हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है समर स्लैम के बाद का पहला स्मैकडाउन, जहां से हमें कई सारी फ्रेश चीजें होते हुए दिखने वाली है स्टार्ट। एंड ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ बड़ी चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली थिंग जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी है कंफर्म, वो है कि जॉन सीना होने वाले हैं स्मैकडाउन में लाइव। जैसा कि अब तक तो हम सबने जॉन सीना को एज हील एंजॉय किया उनके रिटायरमेंट टूर में, लेकिन अब उनका हो चुका है फेस टर्न, यानी कि अब रिटायरमेंट तक वो एज फेस काम करना चाहते हैं। और इस जॉन सीना को तो सभी देखना चाहते ही थे। एंड जैसा कि समर स्लैम में हम सबने देखा है कि जब वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारे, देन उसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिला ब्रॉक लेसनर का, जो कि उन्हें आकर लगाते हैं F5, यानी कि जॉन सीना के फेस बनते ही उनके सामने उनका पुराना सबसे बड़ा राइवल आ चुका है वापस। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच इसी मंथ क्लैश इन पेरिस में करवाते हुए दिख सकती है। तो हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में जब जॉन सीना आ रहे हैं, देन वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिल जाए, जो कि अगेन जॉन सीना पर आकर अटैक करने की करते हुए दिखे ट्राई। नहीं तो जॉन सीना में भी हो सकता है हमें ब्रॉक लेसनर को चैलेंज इशू करते हुए दिख जाए। बट हाँ, जो भी हो भाई, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के फ्यूड में मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी है कंफर्म, वो है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स को। सो इस चीज को बोलने की आदत हम सभी को रेसलमेनिया से पहले थी और अब फिर से ये आदत डाल लेनी चाहिए, बिकॉज वापस से कोडी रोड्स के पास आ चुकी है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और जैसा कि कोडी रोड्स को क्लैश इन पेरिस के लिए किया जा रहा है एडवर्टाइज, यानी कि वहां पर वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप करने वाले डिफेंड, तो इस वीक के स्मैकडाउन में आप सभी को कोडी रोड्स के सामने न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है। वही कौन चैलेंज कर सकता है उसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया, वो नेम है ड्रू मैकिंटायर। बिकॉज पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर को स्मैकडाउन में लाया इसलिए था ताकि वो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए करवा पाए, लेकिन कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार गए रेसलमेनिया में। सो अब जब कोडी रोड्स के पास वापस से आ चुकी है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो हो सकता है कि हमें ड्रू मैकिंटायर उन्हें आकर चैलेंज करते हुए दिख जाए। तो एक और सुपरस्टार के साथ कोडी रोड्स की हिस्ट्री है, वो है रैंडी ऑर्टन, जिन्हें कोडी रोड्स ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में हराया था। तो लेट्स सी कि क्या इन दोनों में से कोई इस वीक के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को चैलेंज करता है या फिर होता है वो कोई और। वैसे आप क्या चाहते हो, हमें कोडी रोड्स को कौन चैलेंज करते हुए दिखे क्लैश इन पेरिस में, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। वो जैसा कि समर स्लैम में हमें सोलो सिक्वा अपने एमएफटीज के हेल्प से हराते हुए दिखते हैं जैकोब फाटू को और रिटेन करते हुए दिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो जब सोलो सिक्वा ने जैकोब फाटू को 2 बार हरा दिया, तो अब देखकर कम चांसेस लग रहे हैं कि जैकोब फाटू वापस से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले, यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में आप सभी को सोलो सिक्वा के सामने कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिख सकता है। वहीं बात रही कि जैकोब फाटू एंड जिमी ऊसो अब नेक्स्ट क्या कुछ कर सकते हैं, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें उनके साथ कुछ और बड़ा करते हुए दिख जाए। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक गुड न्यूज दे दूं, वो ये है कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक नहीं लेने वाले। बिकॉज जिस तरह से सेथ रॉलिंस की फैक्शन ने रॉ पर अटैक किया था रोमन रेंज पर, हम सभी को लग रहा था कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई से 3 महीनों का ब्रेक लेने वाले और सर्वाइवर सीरीज के टाइम उनका होगा रिटर्न। लेकिन जो 18 अगस्त का रॉ होने वाला है, वहां के लिए रोमन रेंज को कर दिया गया है एडवर्टाइज, यानी कि वहां पर तो वो देखने को मिलने वाले। उसके बाद हो सकता है आसपास वो हमें कई सारे और डेट्स में देखने को मिले, मे बी क्लैश इन पेरिस में भी हमें कंपीट करते हुए दिख सकते हैं। तो जब रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई से नहीं ले रहे हैं ब्रेक, इसका मतलब ये है कि अब जब रोमन रेंज आएंगे सेथ रॉलिंस की फैक्शन के सामने, तो वो कुछ आने वाले हैं अपने बड़े प्लान्स के साथ। और रोमन रेंज की जो हेल्प कर सकता है सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट, वो तो उनकी ब्लड लाइन ही है। एंड अभी तो रोमन रेंज के साथ जे ऊसो है ही, भले इस वीक के रॉ में जे ऊसो ने हेल्प ना की हो रोमन रेंज की, बट आप सभी को पता ही है स्मैकडाउन में उनके हेल्प करने के लिए जिमी ऊसो भी है। और जिमी ऊसो के साथ साथ अब जैकोब फाटू भी रोमन रेंज की कर सकते हैं हेल्प, बिकॉज जैकोब फाटू बन चुके हैं एक फेस। एंड जैकोब फाटू अगर रोमन रेंज के साइड में आ जाते हैं तो आप सब कह सकते हो बराबरी का मामला होगा, बिकॉज रोमन रेंज तो सेथ रॉलिंस को संभालेंगे और ब्रॉन ब्रेकर को संभालने के लिए रहेंगे जैकोब फाटू। और अगर जैकोब फाटू रोमन रेंज की ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं तो काफी कुछ आगे इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो ये गुड न्यूज तो है कि रोमन रेंज आप सभी को अगस्त मंथ में देखने को मिलने वाले। बट हाँ, आप सभी को ये भी बता दूं, रोमन रेंज की जो मूवी आने वाली स्ट्रीट फाइटर कर उसकी शूटिंग हमें 2 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक देखने को मिलने वाली है। यानी कि रोमन रेंज हो सकता है आप सभी को सितंबर मंथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को ना मिले, या फिर ये भी हो सकता है वो दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करे। लेकिन हाँ, जो भी हो, अभी अगस्त मंथ में तो आप सभी को रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स सी कि अब रोमन रेंज सेथ रॉलिंस के सामने किस प्लान्स के साथ आते हैं, यानी कि क्या वो स्मैकडाउन में जाकर जिमी ऊसो और जैकोब फाटू की हेल्प लेते हैं या फिर वो करते हैं कुछ और। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना यस और नो में, आप क्या जैकोब फाटू को रोमन रेंज के साथ काम करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।